बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी फिजियोग्राफिकल डिवीजन्स। पाकिस्तान जो है वो कितनी फिजियोग्राफिकल डिवीजन्स में डिवाइड है? 6। पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी फिजियोग्राफिकल डिवीजन्स? 6 जियोग्राफिकल डिवीजन्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर? आज़ाद कश्मीर का टोटल एरिया कितना बनता है? 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर? आज़ाद कश्मीर का टोटल एरिया कितना बनता है? 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। इन विच साइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इज सिचुएटेड? बरसगीर के कौन से हिस्से की तरफ, कौन सी साइड की तरफ पाकिस्तान वाक़ है? तो वेस्ट की तरफ। बरसगीर की कौन सी साइड पे पाकिस्तान वाक़ है? वेस्ट की तरफ। इन विच साइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इज सिचुएटेड? Pakistan is situated on west side. Pakistan lies between latitude 24th north degree and 37th north degree. Pakistan lies between the latitude of 24th north to 37 नॉर्थ डिग्री। वाइल लॉन्गिट्यूड के हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान जो है 61 डिग्री ईस्ट और 75 डिग्री ईस्ट की जानब वाक़ है। अच्छा जी, उसके बाद आता है द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया बिटवीन पाकिस्तान पंजाब एंड इंडियन पंजाब इज़ नोन एज रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान का और इंडिया का वो बॉर्डर जो पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब के दरमियान है, उस बॉर्डर को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। द बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन रैन ऑफ कुछ वाज साइंड इन 1968। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रैन ऑफ कुछ के ऊपर जो बॉर्डर साइन किया गया वो 1968 में साइन किया गया, 1968 के अंदर। विच इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ पाकिस्तान। साउथ ऑफ पाकिस्तान में क्या वाक़ है? इंडियन ओशन। विच इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साउथ में इंडियन ओशन वाक़ है। विच कंट्री इज़ लोकेटेड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वेस्ट की जानब कौन सा मुल्क वाक़ है? अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान के वेस्ट की जानब कौन सा मुल्क वाक़ है? अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान के ईस्ट की जानब इंडिया वाक़ है। पाकिस्तान के ईस्ट की जानब इंडिया वाक़ है, यानी कि पाकिस्तान के मशरक़ में इंडिया है और मगरब में अफ़गानिस्तान है। अच्छा जी, उसके बाद है कि पाकिस्तान के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में चाइना वाक़ है, यानी कि शुमाल और शुमाल मशरिक़ में पाकिस्तान के चाइना वाक़ है। जबकि पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में जो है ईरान वाक़ है। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में यानी कि जनूब मगरबी इलाका जो है वहाँ पर ईरान जो है ये वाक़ है। अच्छा जी, उसके बाद है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ लैंड बॉर्डर विद डिफरेंट कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन यानी कि पाकिस्तान के साहिल को छोड़कर पाकिस्तान का बॉर्डर जो बनता है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? वो है 5,262 किलोमीटर। पाकिस्तान का जो बॉर्डर बनता है उसकी यानी कि कोस्ट लाइन को छोड़ के तो वो बॉर्डर बनता है 5,262 किलोमीटर, 5,262 किलोमीटर। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाक इंडिया बॉर्डर। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ है 1610 किलोमीटर। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ है 1610 किलोमीटर। ये वो बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान इंडियन हेल्ड कश्मीर में भी है और ये वैसे भी यानी कि जो पंजाब का इलाका है वहाँ पर जो बॉर्डर मिलता है हमारा इंडिया के साथ, उसको टोटल काउंट करके हमारा इंडिया के साथ बॉर्डर बनता है 1610 किलोमीटर का। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाक ईरान बॉर्डर। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की लेंथ है 805 किलोमीटर। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की लेंथ जो बनती है वो है 805 किलोमीटर। 805 तो नहीं, आई थिंक सो, इससे थोड़ी बनती है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाक चाइना बॉर्डर। पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर की लेंथ कितनी है? 595 किलोमीटर। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है इसकी लेंथ कितनी बनती है? 595 किलोमीटर। व्हेन सीज़ फायर लाइन केम इनटू एग्जिस्टेंस। सीज़ फायर लाइन कब एग्जिस्टेंस में आई? 1949 को। सीज़ फायर लाइन जो है वो कब वजूद में आई? सीज़ फायर लाइन 1949 को वजूद में आई। नेक्स्ट है कि रैन ऑफ कुछ। रैन ऑफ कुछ बाउंड्री लाइन इज़ नोन एज 24 पैरेलल लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रैन ऑफ कुछ लाइन जो है उसको 24 पैरेलल लाइन भी कहते हैं, 24 पैरेलल लाइन।
हाउ मच एरिया ऑफ टोटल इज़ कवर्ड बाय इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का कितना एरिया जो है, मतलब कितना एरिया है इस्लामाबाद का, 906 स्क्वायर किलोमीटर। इस्लामाबाद का कितना एरिया बनता है स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से? पाकिस्तान का इस्लामाबाद का एरिया बनता है 906 स्क्वायर किलोमीटर, 906 स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ फाटा। फाटा की जो एजेंसीज हैं यानी कि फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, इनका एरिया बनता है 27,220 स्क्वायर किलोमीटर। फाटा के एरियाज़ का जो यानी कि इलाका बनता है वो है 27,220 स्क्वायर किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ व्हाट इज़ पाकिस्तान टेरिटोरियल सी लिमिट। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पाकिस्तान की समंदरी हदूद कितनी है? 12 नॉटिकल माइल। पाकिस्तान के यानी कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पाकिस्तान की जो समंदरी हद बनती है वो है 12 नॉटिकल माइल। एक्सक्लूसिव मैरीटाइम इकोनॉमिक जोन ऑफ पाकिस्तान इज़ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज़, तो ये बनती है 200 नॉटिकल माइल। यानी कि जो एक्सक्लूसिव मैरीटाइम है इकोनॉमिक जोन ऑफ पाकिस्तान का वो बनता है 200 नॉटिकल माइल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। हाउ मच एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ कवर्ड बाय माउंटेन्स एंड प्लेटूस। पाकिस्तान का कितना एरिया जो है जो माउंटेन्स और प्लेटूस ने घेरा हुआ है वो है 58%। पाकिस्तान का कितना एरिया जो है जो माउंटेन्स और प्लेटूस ने घेरा हुआ है जिसको, वो है 58%। हाउ मच एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ कवर्ड बाय प्लेन्स एंड डेजर्ट। पाकिस्तान का कितने फ़ीसद एरिया जो है वो प्लेन्स और डेजर्ट ने घेरा हुआ है यानी कि सहरा और मैदानी इलाके, ये है 42%। पाकिस्तान का कितना एरिया जो है वो मैदानी इलाके और सहराओं ने घेरा हुआ है, तो ये है 42%। हाउ मच एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। पाकिस्तान का कितने फ़ीसद एरिया जो है वो जंगलात से घिरा हुआ है, तो ये है 5%। पाकिस्तान के कितने एरिया पे जंगलात हैं? पाकिस्तान के 5% एरिया पर जंगलात हैं। व्हाट इज़ द लोवेस्ट पॉइंट बिलो द सी लेवल ऑफ पाकिस्तान, तो ये है इंडियन ओशन। पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा पॉइंट है जो समुद्री हदूद से नीचे है, तो ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन बिलो द लोवेस्ट पॉइंट। What is the minimum and maximum average of January temperature in the plains of Pakistan? पाकिस्तान के जो मैदानी इलाका जात हैं उन वहाँ का कम से कम दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कितना होता है, तो वो है 4 डिग्री से 24 डिग्री तक। 4 डिग्री से 24 डिग्री के दरमियान जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो एवरेज टेम्परेचर होता है ये होता है जनवरी के अंदर। नेक्स्ट है कि व्हेन वी से दैट क्लाइमेट ऑफ बलूचिस्तान प्लेटू इज़ एक्सट्रीम देन व्हाट डू वी मीन। जब हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान प्लेटू का जो क्लाइमेट है ये बहुत एक्सट्रीम है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा। When we say that climate of Balochistan plateau is extreme, what do we mean? It's mean extremely hot and cold. The climate of Pakistan is mostly hot and dry. पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर गर्म और खुश्क है। पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर गर्म और खुश्क है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का टोटल एरिया बनता है 72,496 स्क्वायर किलोमीटर। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का टोटल एरिया बनता है 72,496 स्क्वायर किलोमीटर। लैंड सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स। 2 दरियाओं के दरमियान जो सरजमीन है ये होती है डोब। 2 दरियाओं के दरमियान जो सरजमीन होती है, जो ज़मीन यानी कि होती है, उसे कहते हैं डोब। लैंड सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स इज़ कॉल्ड डोब। पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड एट द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडो-जिजेंटिक प्लेन। पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड एट द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडो-जिजेंटिक प्लेन। पाकिस्तान जो है वो इंडो-जिजेंटिक प्लेन के मगरिब की जानब वाक़ है। इंडो-जिजेंटिक प्लेन के मगरिब की जानब पाकिस्तान वाक़ है। नेक्स्ट है मानसून सीज़न इन पाकिस्तान स्टार्ट्स इन जुलाई एंड एंड्स इन सितंबर। मानसून सीज़न जो है पाकिस्तान में ये मतलब जुलाई में शुरू होता है और सितंबर में ख़त्म होता है। मानसून सीज़न पाकिस्तान के अंदर जुलाई में शुरू होता है और इसका एंड होता है सितंबर के अंदर। नेक्स्ट है एरिया अराउंड द रिवर्स इज़ नोन एज बेला। एरिया अराउंड द रिवर्स यानी कि जो दरिया होते हैं, दरिया के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं
बेला। पाकिस्तान प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? 2 हिस्सों में। पाकिस्तान प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी एरिया पार्ट्स, तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द रिलीफ ऑफ पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी रीजन्स, तो ये 3 रीजन्स के अंदर। द रिलीफ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो रिलीफ है उसको कितने रीजन्स में डिवाइड किया जाता है? उसको 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है द कच्ची सीबी प्लेन इज़ लोकेटेड इन लोअर इंडस प्लेन। द कच्ची सीबी प्लेन, जो कच्ची सीबी प्लेन जो है वो लोअर इंडस प्लेन में वाक़ है। द कच्ची सीबी प्लेन इज़ लोकेटेड इन लोअर इंडस प्लेन। पेशावर डिस्ट्रिक्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ मर्दान डिस्ट्रिक्ट्स आर कंसिस्टेड ऑफ प्लेन एरियाज़। जो पेशावर डिस्ट्रिक्ट्स है और जो मतलब मेजर पार्ट ऑफ मर्दान डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से एरियाज़ हैं? वो हैं प्लेन एरियाज़। द पेशावर डिस्ट्रिक्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ मर्दान डिस्ट्रिक्ट ये हैं प्लेन एरियाज़। बहावलपुर प्लेन इज़ मोस्टली कंसिस्ट ऑफ डेजर्ट। जो बहावलपुर का इलाका है वहाँ पर मोस्टली सहराई इलाका है। बहावलपुर प्लेन इज़ मोस्टली कंसिस्ट ऑफ डेजर्ट। नेक्स्ट है डेल्टास प्लेन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट फ्राम ठाठा। डेल्टास प्लेन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं? वो ठाठा से शुरू होते हैं। डेल्टास प्लेन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट फ्राम ठाठा। अपर इंडस प्लेन इज़ सब डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी डोब्स। अपर इंडस प्लेन जो है वो मज़ीद आगे कितने डोब्स में डिवाइड होता है? ये 4 डोब्स में। अपर इंडस प्लेन इज़ सब डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी डोब्स, तो अपर इंडस प्लेन जो है वो मज़ीद आगे जो सब डिवाइड होता है वो 4 डोब्स में सब डिवाइड होता है। नेक्स्ट है कि शैलो डिप्रेशन इन कराची प्लेन्स आर नोन एज धन, DHAND इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि लोअर इंडस प्लेन स्टार्ट फ्राम मिथनकोट। लोअर इंडस प्लेन जो है ये मिथनकोट से शुरू होता है। लोअर इंडस प्लेन स्टार्ट्स फ्राम मिथनकोट। लोअर इंडस प्लेन मिथनकोट से शुरू होता है। द अपर इंडस प्लेन एंड्स एट मिथनकोट। अपर इंडस प्लेन जो है वो मिथनकोट पर आकर ख़त्म होता है, जबकि लोअर इंडस प्लेन जो है वो मिथनकोट से शुरू होता है। जबकि अपर इंडस प्लेन शुरू कहाँ से होता है? कालाबाग से। दोबारा सुने कि जो अपर इंडस प्लेन है वो शुरू होता है कालाबाग से और एंड होता है मिथनकोट से, और वहाँ से फिर लोअर इंडस प्लेन का यानी कि वो शुरू हो जाता है, मिथनकोट से शुरू हो जाता है आगे। ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन इंडिया एंड यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं, जबकि सबसे नौजवान पहाड़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। नौजवान पहाड़ पाकिस्तान में हैं। द हिंदू कश रेंज स्टार्ट्स एट द पैमीर प्लेटो। हिंदू कश रेंज जो है वो पैमीर प्लेटो से शुरू होता है। हिंदू कश रेंज स्टार्ट्स एट द पैमीर प्लेटो। द प्लेस वेयर हेवन एंड अर्थ मीट, दीज वर्ड्स आर सेड अबाउट विच प्लेस, तो ये प्यूनियल के बारे में कहा गया था, यानी कि वो जगह जहाँ पर जन्नत और ज़मीन आपस में मिलती है, तो ये किस जगह के बारे में कहा जाता है? ये कहा जाता है प्यूनियल। ये कहा जाता है प्यूनियल के बारे में। द हाइट ऑफ हिमालय रेंज इंक्रीजेज एट इट एज इट मूव्स फ्राम साउथ टू नॉर्थ। हिमालय की जो रेंज है वो इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की जानब बढ़ते जाते हैं। हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की जानब बढ़ते जाते हैं। द साल्ट रेंज इज़ सिचुएटेड बिटवीन रिवर सोन एंड जेहलम। साल्ट रेंज जो है वो रिवर सोन और जेहलम के दरमियान आती है। Salt range is situated between rivers Son and Jhelum. What is the height of तुर्चमेर पीक? तुर्चमेर पीक जो है यानी कि तुर्चमेर की जो चोटी है उसकी हाइट कितनी है? 7690 मीटर। What is the height of तुर्चमेर पीक? तुर्चमेर पीक की हाइट कितनी है? 7690 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि नांगा पर्वत इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयास। नांगा पर्वत जिसकी हाइट है 8126 मीटर तकरीबन बनती है इसकी हाइट, और नांगा पर्वत आता है हिमालय रेंज के अंदर। नांगा पर्वत है हिमालय रेंज में। विच आर द फॉलोइंग एरियाज़ फॉर्म पोटोहार प्लेटो। इनमें से कौन से एरियाज़ जो हैं वो पोटोहार प्लेटो बनाते हैं? तो ये सारे एरियाज़ यानी रावलपिंडी, मियाँ वाली और जेहलम सारे एरियाज़।
विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़ फॉर्म पोटोहार प्लेटो। तो रावलपिंडी, मियांवाली और जेहलम ये सारे एरियाज़ जो हैं ये पोटोहार प्लेटो को बनाते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज़ रेंज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है नांगा पर्वत। पाकिस्तान के अंदर हिमालय रेंज में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है नांगा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कराकरम रेंज के अंदर केटू जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश रेंज। हिंदू कश रेंज की हाईएस्ट पीक है तुर्चमीर। हिंदू कश रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? उसका नाम है तुर्चमीर। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज। साल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक है सकासर, SAKASAR। साल्ट रेंज की जो हाईएस्ट पीक आती है वो उसका नाम है सकासर। नेक्स्ट है कि कोहे सुलेमान। कोहे सुलेमान रेंज के अंदर हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तख्ते सुलेमान। कोहे सुलेमान के अंदर जो हाईएस्ट पीक है उसमें यानी कि उसका नाम क्या है? तख्ते सुलेमान। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ कराकरम रेंज। कराकरम रेंज की एवरेज हाइट कितनी बनती है? 7000 मीटर। कराकरम रेंज जो है, जो कराकरम पहाड़ हैं उन्हीं के अंदर केटू भी आती है, और इसकी एवरेज हाइट यानी कि कराकरम रेंज की कितनी बनती है? 7000 मीटर। नेक्स्ट है कि द प्रपोज्ड मार्गला हिल्स टनल प्रोजेक्ट कनेक्ट इस्लामाबाद विद विच सिटी। तो ये हरीपुर से, यानी कि जो मार्गला हिल्स की टनल है ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद को कनेक्ट करेगा हरीपुर से। मार्गला हिल्स की जो टनल है ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद को कनेक्ट करेगा हरीपुर से। हाउ मैनी पीक्स इन पाकिस्तान आर हायर देन 7000 मीटर। पाकिस्तान में कितनी चोटियां हैं जिनकी हाइट 7000 मीटर से ज़्यादा है? तो ये है 121। पाकिस्तान में कितनी पहाड़ियाँ हैं जिनकी हाइट 7000 मीटर से ज़्यादा है? तो ये पहाड़ियाँ हैं 121, 121। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम द नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जो पहाड़ी है यानी जो चोटी है जो हिमालय रेंज में आती है, इसके ऊपर सबसे पहले चढ़ने वाले इंसान का नाम क्या है? हरमन बोल, हरमन बोहल। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम नांगा पर्वत, उसका नाम था हरमन बोहल। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ब्रॉड पीक। ब्रॉड पीक की हाइट है 8047 मीटर। ब्रॉड पीक की हाइट कितनी है? 8047 मीटर। हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम द केटू। पहला पाकिस्तानी जिसने केटू के ऊपर क्लाइम किया वो है अशरफ अमान। हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम द केटू। पहला पाकिस्तानी जो केटू के ऊपर जिसने केटू को समिट किया वो है अशरफ अमान। विच रेंज लाइज अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान प्रोविंस। तो ये है किरतार रेंज। विच रेंज लाइज अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान प्रोविंस। सिंध और बलोचिस्तान प्रोविंस के दरमियान जो बॉर्डर लाई करता है ये है किरतार रेंज। किरतार रेंज इसको कहते हैं। विच रेंज सेपरेट बलोचिस्तान प्लेटू फ्राम अफ़गानिस्तान। बलोचिस्तान प्लेटू को अफ़गानिस्तान से अलग करने के लिए कौन सा है? ये है चागी। बलोचिस्तान को अफ़गानिस्तान से कौन सा प्लेटू सेपरेट करता है? चागी जो है ये बलोचिस्तान को अफ़गानिस्तान से सेपरेट करता है। चागी बलोचिस्तान को अफ़गानिस्तान से सेपरेट करता है। नेम द पास विच कनेक्ट एबटाबाद एंड गिलगित। वो कौन सा पास है जो एबटाबाद और गिलगित को कनेक्ट करता है? ये है बाबोसर पास। वो कौन सा पास है जो एबटाबाद और गिलगित को आपस में कनेक्ट करता है? तो इसका नाम है बाबोसर पास। नेक्स्ट है नेम द पास विच कनेक्ट सिंध प्लेन विद क्वेटा। वो कौन सा पास है जो सिंध प्लेन को क्वेटा के साथ कनेक्ट करता है? तो ये है बोलान पास। वो कौन सा पास है जो सिंध प्लेन को क्वेटा के साथ कनेक्ट करता है? तो ये है बोलान पास। नेम द पास विच कनेक्ट चित्राल विद वाखान। वो कौन सा पास है जो चित्राल को वाखान के साथ कनेक्ट करता है? तो ये है बैरोगिल पास। नेम द पास विच कनेक्ट चित्राल विद वाखान। वो कौन सा पास है जो चित्राल को वाखान के साथ कनेक्ट करता है? तो ये है बैरोगिल पास। विच पास कनेक्ट मर्दान विद मालाकंड। वो कौन सा पास है जो मर्दान को मालाकंड के साथ कनेक्ट करता है? तो ये है दारगी पास। नेम द पास विच कनेक्ट मर्दान विद मालाकंड। वो कौन सा पास है जो मर्दान को मालाकंड के साथ कनेक्ट करता है? तो ये है दारगी पास। विच पास कनेक्ट डेरा इस्माइल खान विद गजनी। वो कौन सा पास है जो डेरा इस्माइल खान को गजनी यानी अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है? तो ये है गोमल पास। नेम द पास
विच कनेक्ट डेरा इस्माइल ख़ान विद गज़नी, वो कौन सा पास है जो डेरा इस्माइल ख़ान को गज़नी के साथ कनेक्ट करता है, तो ये है गोमल पास। विच पास कनेक्ट किला अब्दुल्ला विद चमन, वो कौन सा पास है जो किला अब्दुल्ला को चमन के साथ कनेक्ट करता है, तो ये है खोजक पास। नेम द पास विच कनेक्ट किला अब्दुल्ला विद चमन, वो कौन सा पास है जो किला अब्दुल्ला को चमन के साथ कनेक्ट करता है, तो ये है खोजक पास। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ खुंजरब पास, खुंजरब पास की हाइट है 4555 मीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ खुंजरब पास, खुंजरब पास की हाइट कितनी बनती है 4555 मीटर। द वर्ल्ड हाईएस्ट पास सच एज खुंजरब, लवारी एंड शांदोर पास आर सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज ऑफ कराकरम, दुनिया के सबसे ऊंचे पासिस जिनमें खुंजरब पास है, लवारी पास है या शांदोर पास है, ये कौन सी माउंटेन रेंज में आते हैं, तो ये आते हैं कराकरम रेंज के अंदर, ये आते हैं कराकरम रेंज में। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ लंडी कोटाल, लंडी कोटाल की हाइट है 3500 फीट। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ लंडी कोटाल, लंडी कोटाल की हाइट है 3500 फीट। विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ खैबर पास, खैबर पास का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लंडी कोटाल। विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ खैबर पास, खैबर पास का जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, वो कौन सा है, वो है लंडी कोटाल। नेम द पास विच कनेक्ट दीर विद चित्राल, वो कौन सा पास है जो कनेक्ट करता है दीर को चित्राल के साथ, तो ये है लवारी पास। नेम द पास विच कनेक्ट दीर विद चित्राल, वो कौन सा पास है जो दीर को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है, तो ये है लवारी पास। नेम द पास विच कनेक्ट बन्नू एंड गज़नी, यानी कि बन्नू का इलाका पाकिस्तान के अंदर और गज़नी अफ़गानिस्तान के अंदर, ये है तोची पास। नेम द पास विच कनेक्ट्स बन्नू एंड गज़नी, तो ये है तोची पास। किलिक पास, किलिक पास जो है ये कराकरम रेंज के अंदर आता है, किलिक पास जो है ये कराकरम रेंज के अंदर आता है। विच पास कनेक्ट चित्राल विद गिलगित इज़ जस्ट 381 मीटर लॉन्ग, तो ये है शांदोर पास। शांदोर पास जो कि 381 मीटर लंबा है, ये चित्राल और गिलगित को आपस में कनेक्ट करता है। नेम द पास विच कनेक्ट चित्राल विद गिलगित जस्ट 381 मीटर लॉन्ग, तो ये है शांदोर पास। नेम द पास सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 4555 मीटर कंटेनिंग चित्राल विद चाइना, यानी कि कनेक्टिंग चित्राल विद चाइना, वो कौन सा पास है जो चित्राल और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है और जिसकी हाइट है 4555 मीटर, तो ये है खुंजरब पास। खुंजरब पास जिसकी हाइट 4555 मीटर है और ये चित्राल और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज़ द हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान, तो ये है मुस्टैग पास। मुस्टैग पास जो है ये हाईएस्ट पास है पाकिस्तान का, मुस्टैग पास जो है ये हाईएस्ट पास है पाकिस्तान का। विच पास कनेक्ट पेशावर विद चित्राल, वो कौन सा पास है जो पेशावर को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है, तो ये है मालाकंड पास। विच पास कनेक्ट्स पेशावर विद चित्राल, वो कौन सा पास है जो पेशावर और चित्राल को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये है मालाकंड पास। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ खैबर पास, खैबर पास की लेंथ कितनी है 53 किलोमीटर। खैबर पास जो पेशावर और काबुल को आपस में कनेक्ट करता है, इसकी लेंथ है 53 किलोमीटर, 53 किलोमीटर खैबर पास की लेंथ है। विच पास इज़ आल्सो नोन एज टोबा काकड़ पास, वो कौन सा पास है जिसको टोबा काकड़ पास भी कहते हैं, तो ये है खोजक पास। विच पास इज़ आल्सो नोन एज टोबा काकड़ पास, टोबा काकड़ पास को यानी कि क्या कहते हैं, ये है खोजक पास इसको कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कोडक पास, यानी कि होगा तो आई थिंक ये खोजक पास ही, इस लोकेटेड बिटवीन कोयटा एंड चमन, खोजक पास जो है वो कोयटा और चमन के दरमियान पाया जाता है। इन विच प्रोविंस द डेजर्ट खारान इज सिचुएटेड, सहरा जो खारान का सहरा है ये कौन से सूबे में आता है, ये है बलूचिस्तान के अंदर। इन विच प्रोविंस द डेजर्ट कारान इज़ सिचुएटेड, खारान डेजर्ट जो है ये कौन से सूबे में आता है, ये है बलूचिस्तान के अंदर। हाउ मैनी डेजर्ट्स आर देयर इन पंजाब, पंजाब में कितने डेजर्ट हैं, 2। पंजाब के अंदर कितने डेजर्ट हैं, पंजाब में 2 डेजर्ट्स हैं, पंजाब में 2 डेजर्ट्स हैं। इन विच प्रोविंस द डेजर्ट और द डेजर्ट ऑफ थल लाइज,
थल जो है ये कौन से प्रोविंस में आता है? ये है पंजाब में। थल थल जो है ये पंजाब के अंदर आता है। थल जो डेजर्ट है ये पंजाब में, जबकि थर जो है ये सिंध के अंदर आता है। थर जो डेजर्ट है ये सिंध के अंदर आता है। विच एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज डेजर्ट्स फ्री एरिया? पाकिस्तान का वो कौन सा एरिया है जो डेजर्ट्स फ्री एरिया है? तो ये है जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं या शुमाली एरियाज़ हैं, ये डेजर्ट्स फ्री एरियाज़ हैं। डेजर्ट्स फ्री एरियाज़ हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज़ नोन एज फ्रेंडली डेजर्ट? तो ये है थर। थर डेजर्ट जो है इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहा जाता है। थर डेजर्ट को फ्रेंडली डेजर्ट भी कहा जाता है। सिंध सागर डोब एरिया इज सिचुएटेड इन थर डेजर्ट? सिंध सागर डोब एरिया जो है ये थर डेजर्ट में वाक़ है। सिंध सागर डोब एरिया इज सिचुएटेड इन द थर डेजर्ट। विच आर द फॉलोइंग डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान आल्सो लाइज इन इंडिया? वो कौन सा डेजर्ट है पाकिस्तान का जो इंडिया में भी वाक़ है? तो ये है थर। वो कौन सा डेजर्ट है पाकिस्तान का कि जो इंडिया में भी उसका हिस्सा है? तो ये है थर डेजर्ट। नेक्स्ट है चोलिस्तान डेजर्ट इज़ आल्सो नोन एज रोही डेजर्ट। चोलिस्तान डेजर्ट को रोही डेजर्ट भी कहते हैं। चोलिस्तान डेजर्ट को रोही डेजर्ट भी कहते हैं। द डेजर्ट इन बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब इज़ नोन एज चोलिस्तान डेजर्ट। द डेजर्ट इन द बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, वो कौन सा डेजर्ट है जो बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है? तो ये है चोलिस्तान डेजर्ट। चोलिस्तान डेजर्ट यानी कि पाकिस्तान के जो सूबा पंजाब है जहाँ पर दो डेजर्ट हैं, एक है थल और दूसरा है चोलिस्तान डेजर्ट, जबकि रोही डेजर्ट जो है उसको चोलिस्तान डेजर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ थर डेजर्ट इन द वर्ल्ड? यानी कि दुनिया के सहराओं में थर डेजर्ट कौन से नंबर पर आता है? 9th नंबर पर। थर डेजर्ट जो है वो सहराओं में 9th नंबर पर आता है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है थर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो थर ही है, जो कि रैंकिंग के हिसाब से दुनिया में 9th नंबर पर आता है। द डेजर्ट कंप्राइजेस ऑफ पार्ट ऑफ मियांवाली, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ एंड डेरा इस्माइल खान। जो थल डेजर्ट है, थल जो कि पंजाब के एरिया में आता है, ये कौन कौन से एरिए को कवर करता है? ये मियांवाली, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान, और ये पंजाब में ही आता है। नेक्स्ट है कि हाउ मच एरिया ऑफ माउंटेन रेंज इज़ कवर्ड बाय ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान? तो ये है 13%। पाकिस्तान का कितना माउंटेन रेंज है जो कि ग्लेशियर से कवर है? तो ये है 13%। विच एरिया हाउ मच एरिया ऑफ माउंटेन रीजन इज़ कवर्ड बाय ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान? तो ये है 13% एरिया जो है वो ग्लेशियर से कवर हुआ है पाकिस्तान के माउंटेन का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर की टोटल लेंथ है 70 किलोमीटर। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर की टोटल लेंथ कितनी है? तकरीबन 70 किलोमीटर या 72 किलोमीटर। नेक्स्ट है बालतोरो ग्लेशियर। बालतोरो ग्लेशियर जो है ये कराकोरम रेंज के अंदर आता है। बालतोरो भी, साइचन भी और बतोरो भी, ये सारे जो हैं ये कराकोरम रेंज के अंदर ही आते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन। पाकिस्तान का सबसे लंबा ग्लेशियर है सियाचिन। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ हिस्पर ग्लेशियर? हिस्पर ग्लेशियर की टोटल लेंथ है 49 मीटर। हिस्पर ग्लेशियर जो है उसकी टोटल लेंथ है 49 मीटर। बालतोरो ग्लेशियर की लेंथ है 57 किलोमीटर। बालतोरो ग्लेशियर जो है उसकी लेंथ है 57 किलोमीटर। बालतोरो ग्लेशियर की लेंथ है 57 किलोमीटर। नेक्स्ट है मैंकर लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया। मैंकर लेक जो है ये पाकिस्तान के अंदर ही आती है और ये दुनिया की मतलब साउथ एशिया की सबसे बड़ी यानी कि फ्रेश वाटर लेक है। मैंकर लेक मतलब वन ऑफ मैंकर लेक जो है ये साउथ एशिया की जो यानी कि फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनमें ये भी इसका भी नाम आता है। नेक्स्ट है कि फेमस लेक सैफुल मलूक इज़ सिचुएटेड इन कागान। मशहूर सैफुल मलूक जो है झील सैफुल मलूक ये कहाँ पर है? ये कागान के अंदर है। सैफुल मलूक झील जो है ये कागान में आती है। मैंकर लेक इज़ फाउंड इन दादू डिस्ट्रिक्ट। मैंकर लेक जो है ये दादू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। मैंकर लेक जो है ये दादू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमयून मास्कर लेक। हमयून मास्कर लेक इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान।
हमयून मास्कर लेक जो है ये बलूचिस्तान में आती है। हमयून मास्कर लेक बलूचिस्तान में है। विच लेक इज़ लोकेटेड नियर ठाठा सिंध, वो कौन सी लेक है जो सिंध के नज़दीक है, तो ये है कंजीर लेक। विच लेक इज़ लोकेटेड नियर ठाठा सिंध, यानी कि सिंध के इलाके के नज़दीक है, तो ये है कंजीर लेक। इन विच वैली लालोसर लेक इज़ लोकेटेड, लालोसर लेक जो है वो कौन सी वैली में है, ये है कागान वैली में। इन विच वैली लालोसर लेक इज़ लोकेटेड, लालोसर लेक जो है वो कौन सी वैली में आती है, तो ये है कागान वैली के अंदर, कागान वैली में आती है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बाइफो ग्लेशियर प्रेजेंट इन कराकोरम माउंटेन रेंज, बाइफो ग्लेशियर की लेंथ है 63 किलोमीटर, बाइफो ग्लेशियर की लेंथ है 63 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर इज़ द सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर जो है जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के कंट्रोल में है, तो और इसकी मतलब जो लेंथ हाइट है तकरीबन ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यानी कि हाइट के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। द टोटल हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज़ 20,000 फीट, द टोटल हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर की जो हाइट है वो है 20,000 फीट तकरीबन। नेक्स्ट है वुलर लेक, वुलर लेक कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ जेहलम, वुलर लेक जो है ये जेहलम के दरिया की फ़्लो को कंट्रोल करता है। वुलर लेक कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ जेहलम। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत झील है सैफुल मलूक, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील है सैफुल मलूक, सबसे खूबसूरत झील है। नेक्स्ट है हमयून मास्कल लेक इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हमयूनी, हमयून मास्कल लेक में हमयून का क्या मतलब है, ड्राई लेक। हमयून मास्कल लेक, हमयून मास्कल लेक में हमयून का क्या मतलब बनता है, ड्राई लेक। नेक्स्ट है हमयून लोरा, HAMMUN, हमयून लोरा इज़ द नेम ऑफ अ लेक इन बलूचिस्तान, हमयून लोरा जो है ये एक लेक है बलूचिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है हिना लेक, हिना लेक इज़ सिचुएटेड नियर क्वेटा, हिना लेक जो है ये क्वेटा के नज़दीक पाई जाती है, हिना लेक जो है ये क्वेटा के नज़दीक पाई जाती है। नेक्स्ट है कल्लर कहार लेक, कल्लर कहार लेक जो है ये साल्ट रेंज में आती है, कल्लर कहार लेक इज़ सिचुएटेड इन साल्ट रेंज, कल्लर कहार लेक जो है ये साल्ट रेंज में आती है। नेक्स्ट है हब लेक, हब लेक इज़ सिचुएटेड नियर कराची, हब लेक जो है ये कराची के नज़दीक पाई जाती है, हब लेक इज़ सिचुएटेड नियर कराची। नेक्स्ट है खलीजी लेक, खलीजी लेक इज़ सिचुएटेड इन सिंध, खलीजी लेक जो है ये सिंध के नज़दीक है, खलीजी लेक इज़ सिचुएटेड नियर सिंध। नेक्स्ट है कचोरा लेक, कचोरा लेक इज़ सिचुएटेड इन सकरदू, कचोरा लेक जो है ये सकरदू के अंदर पाई जाती है, कचोरा लेक इज़ सिचुएटेड इन सकरदू। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब कल्लर कहार लेक इज़ सिचुएटेड, पंजाब यानी कि इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, वो पंजाब का कौन सा ज़िला है जिसमें कल्लर कहार लेक पाई जाती है, तो ये है चकवाल। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, पंजाब के कौन से ज़िले के अंदर कल्लर कहार लेक सिचुएट है, तो ये है चकवाल के ज़िले के अंदर। नेक्स्ट है सतपारा लेक, सतपारा लेक जो है ये बल्तिस्तान में है, सतपारा लेक इज़ सिचुएटेड इन बल्तिस्तान, सतपारा लेक जो है ये बल्तिस्तान में वाक़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ कॉल्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड्स, कौन सी लेक को पैराडाइज ऑफ बर्ड्स कहते हैं, तो ये है खलीजी लेक को। कौन सी लेक को पैराडाइज ऑफ बर्ड्स कहते हैं, तो ये खलीजी लेक को पैराडाइज ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। इंडस रिवर इज़ आल्सो नोन एज, जो दरियाए सिंध है उसको यानी कि हम अबासीन रिवर, स्कर्दू रिवर या अटक रिवर भी कहते हैं। इंडस रिवर इज़ आल्सो नोन एज अबासीन, स्कर्दू एंड अटक रिवर। नेक्स्ट है कि वेयर ऑल रिवर्स ऑफ पंजाब एंटर इनटू इंडस, यानी कि पंजाब के सारे दरिया जो हैं वो दरिया सिंध का हिस्सा कब बनते हैं, मिथनकोट के एरिया में। वेयर ऑल रिवर्स ऑफ पंजाब एंटर इनटू इंडस, वो कौन सा एरिया है जहाँ पर पंजाब के सारे दरिया इंडस के अंदर गिर जाते हैं, तो ये है मिथनकोट। नेक्स्ट है वेयर जेहलम एंड चिनाब रिवर मीट, जेहलम और चिनाब रिवर आपस में कहाँ मिलते हैं, तरिम्मू के मुकाम के ऊपर। जेहलम और चिनाब रिवर जो हैं ये आपस में कहाँ पर मिलते हैं, तरिम्मू के मुकाम के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद है आफ्टर फॉल ऑफ सतलज इन चिनाब जेहलम एंड रावी एट पंजन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रिवर विच फ्लोज फॉर 74 किलोमीटर बिफोर फॉलिंग इनटू इंडस, तो ये है पंजन रिवर। पंजन रिवर यानी कि आफ्टर द फॉल, जब सतलज, चिनाब, जेहलम और रावी
मतलब पंजन के मुकाम के ऊपर आपस में मिलते हैं तो उस वक़्त ये 74 किलोमीटर तक आपस में यानी कि ये सारे दरिया जो हैं वो बहते हैं और फिर बाद में जाकर ये इंडस का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये कौन सा यानी कि जब 74 किलोमीटर का ये जो दरिया है इसको क्या कहते हैं, ये है पंजन रिवर, इसको कहते हैं पंजन रिवर। नेक्स्ट है विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, तो ये है दाल लेक। दाल लेक जो है ये जम्मू और कश्मीर की वो झील है जो खूबसूरती की वजह से मशहूर है। विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, तो ये है दाल लेक। नेक्स्ट है लोटस लेक। लोटस लेक जो है ये इस्लामाबाद में है। लोटस लेक इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद। लोटस लेक इस्लामाबाद में वाक़ है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है मैंकर लेक। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है मैंकर लेक। विच इज़ द मैन मेड लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, मैन मेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है कंजीर लेक, यानी कि इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी झील पाकिस्तान की कौन सी है, खंजीर लेक उसका नाम है, कंजीर लेक। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रावी रिवर, दरिया रावी की टोटल लेंथ है 715 किलोमीटर। दरिया रावी की टोटल लेंथ है 715 किलोमीटर। हड़प्पा सिटी इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। हड़प्पा सिटी जो है यानी कि हड़प्पा की जो खंडरात हैं वो कौन से दरिया के किनारे हैं, वो रावी के किनारे हैं। हड़प्पा सिटी के यानी कि ये कौन से दरिया के किनारे है, रावी के किनारे। नेम द रिवर इन विच वोस एनुअल फ्लो इज ट्वाइस दैट ऑफ नील, तो ये है इंडस। नेम द रिवर इन विच वोस एनुअल फ्लो इज ट्वाइस दैट ऑफ नील, वो कौन सा दरिया है कि जिसके अंदर जो पानी बहता है वो दरियाए नील से भी 2 गुना होता है, तो ये है इंडस, वो है यानी कि दरियाए सिंध। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर का सबसे लंबा दरिया है ब्रह्मपुत्रा। बरसगीर का सबसे लंबा दरिया है ब्रह्मपुत्रा जो कि इंडिया के अंदर है। ब्रह्मपुत्रा और गंगा जमुना वगैरह ये जो हैं ये ब्रह्मपुत्रा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा दरिया है। हाउ मैनी रिवर्स फ्लोस इन बलोचिस्तान प्रोविंस, बलोचिस्तान प्रोविंस में कितने रिवर फ्लो करते हैं, 7। हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन बलोचिस्तान प्रोविंस, सूबा बलोचिस्तान में कितने दरिया जो हैं वो बहते हैं, सूबा बलोचिस्तान के अंदर 7 दरिया जो हैं वो बहते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस, सूबा बलोचिस्तान का सबसे लंबा दरिया है हिंगल। सूबा बलोचिस्तान का सबसे लंबा दरिया है हिंगल रिवर। हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन सिंध प्रोविंस, सूबा सिंध में कितने दरिया बहते हैं, 4। सूबा सिंध के अंदर कितने दरिया बहते हैं, 4 दरिया सूबा सिंध के अंदर बहते हैं। नेक्स्ट है पंचकोरा रिवर। पंचकोरा रिवर जो है ये कौन से सूबे में है, KPK में। पंचकोरा रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ KPK। पंचकोरा रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ KPK। हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस में कितने रिवर बहते हैं, 5। हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन पंजाब प्रोविंस, सूबे पंजाब के अंदर कितने दरिया बहते हैं, 5 दरिया सूबे पंजाब में बहते हैं। बोलान रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान। बोलान रिवर जो है ये बलोचिस्तान के सूबे में है। बोलान रिवर जो है ये बलोचिस्तान के सूबे में वाक़ है। हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन KPK प्रोविंस, KPK में कितने दरिया बहते हैं, 8। KPK में कितने दरिया बहते हैं, 8 दरिया जो हैं वो KPK में बहते हैं। हाउ मैनी रिवर्स फ्लो इन KPK प्रोविंस, KPK प्रोविंस में 8 दरिया बहते हैं। नेक्स्ट है बारान रिवर। बारान रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। बारान रिवर जो है ये सिंध के इलाके में आता है। बारान रिवर जो है ये सिंध के इलाके में आता है। नेक्स्ट है काबुल रिवर। काबुल रिवर इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ KPK। दरिया काबुल जो है वो KPK में वाक़ है। दरिया काबुल KPK में वाक़ है। द बैरी डोब कैनाल ओरिजिनेट फ्राम द रिवर रावी। बैरी डोब कैनाल जो है वो रावी से ओरिजिनेट होता है। बैरी डोब कैनाल जो है वो रावी से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट है इनटू विच काबुल रिवर फॉल्स। काबुल रिवर जो है वो कहाँ पर गिरता है, वो इंडस रिवर में वो भी गिरता है। इनटू विच काबुल रिवर फॉल्स, दरिया काबुल जो है वो भी इंडस रिवर में ही गिरता है। इन विच द गोमल रिवर फॉल, गोमल रिवर भी जो है वो भी इंडस रिवर में ही गिरता है। गोमल दरिया जो है वो भी इंडस में ही गिरता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक कंट्रोल द फ्लो ऑफ जेहलम रिवर, वो कौन सी लेक है जो जेहलम रिवर के फ़्लो को कंट्रोल करती है, तो ये है वुल्लर लेक।
वो कौन सी लेक है जो जेहलम रिवर के फ़्लो को कंट्रोल करती है? तो ये है वुलर लेक। नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इन पंजाब रीजन। पंजाब रीजन के अंदर दरियाए सिंध की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये है जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ये तमाम ट्रिब्यूटरी जो हैं ये दरियाए सिंध का ही हिस्सा हैं। अच्छा जी, उसके बाद है फ्रॉम वेयर रिवर रावी ओरिजिनेट। दरियाए रावी कहाँ से शुरू होता है? इंडिया की स्टेट हिमाचल प्रदेश से। दरियाए रावी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंडिया की जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वहाँ से। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ जेहलम रिवर? जेहलम रिवर की टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ जेहलम रिवर? दरियाए जेहलम की टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर। नेक्स्ट है ज़ोब एंड मुल्ला रिवर्स आर लोकेटेड इन बलोचिस्तान प्लेटो। ज़ोहब एंड मुल्ला रिवर जो हैं ये बलोचिस्तान प्लेटो में वाक़ हैं। ज़ोहब और मुल्ला रिवर जो हैं ये बलोचिस्तान प्लेटो में वाक़ हैं। सोन एंड हैरो आर फेमस रिवर ऑफ पोटोहार प्लेटो। सोन एंड हैरो जो हैं ये मशहूर दरिया हैं पोटोहार प्लेटो के। सोन एंड हैरो जो हैं ये मशहूर दरिया हैं पोटोहार प्लेटो के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन फेडरल कैपिटल। फेडरल कैपिटल में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? यानी कि ज़िला इस्लामाबाद यानी कि ये फेडरल कैपिटल में ही आता है, तो सिर्फ एक ही है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन फेडरल कैपिटल, यानी कि वफाक की जो कैपिटल है उनमें कितने सूबे हैं? सिर्फ एक। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पंजाब प्रोविंस, बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के अंदर कितने सूबे हैं? 32। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बलोचिस्तान प्रोविंस। बलोचिस्तान के सूबे में कितने ज़िले हैं? 32 ज़िले जो हैं वो आते हैं। जबकि दूसरी तरफ सिंध के अंदर तकरीबन 30 अज़ला आते हैं और KPK में तकरीबन 34 हैं। KPK में जो है वो 34 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज़ द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। पंजाब के अंदर तकरीबन 36 अज़ला आते हैं और रिसेंटली जो यानी कि सबसे आखिर में ज़िला बना था वो था चिन्योट। चिन्योट जो था वो सबसे लास्ट में जो ज़िला बनाया गया था वो था। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कितने अज़ला आते हैं? 154। पाकिस्तान के अंदर टोटल अज़ला कितने हैं? 152 अज़ला जो है वो पाकिस्तान में है। द एनुअल एवरेज फ़्लो ऑफ वाटर इन इंडस रिवर सिस्टम इज़ 100 मिलियन एकड़ फीट। MAF को कहते हैं मिलियन एकड़ फीट। एनुअल जो एवरेज फ़्लो है पानी का इंडस रिवर सिस्टम के अंदर ये है तकरीबन 100 मिलियन एकड़ फीट। अच्छा जी, उसके बाद है कि विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान एरिया वाइज। एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चागी। एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़ा ज़िला है चागी। विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये है जेहलम। जेहलम जो है ये पाकिस्तान का वो ज़िला है जिसको स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। जेहलम जो है ये पाकिस्तान का वो ज़िला है जिसको स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। जेहलम को स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में कितने ज़िले हैं? 10। आज़ाद कश्मीर में कितने अज़ला आते हैं? आज़ाद कश्मीर में है 10 अज़ला। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल डिस्ट्रिक्ट्स। इस्लामाबाद का टोटल एरिया है 906 स्क्वायर किलोमीटर। इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है इसका टोटल एरिया बनता है 906 स्क्वायर किलोमीटर। हाउ मैच यानी कि ये पुरानी बात है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 10। आज़ाद कश्मीर में भी 10 हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी 10 अज़ला आते हैं। दोनों में 10-10 ही हैं। टोटल एरिया ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का टोटल एरिया बनता है 72,496 स्क्वायर किलोमीटर। 72,496 स्क्वायर किलोमीटर गिलगित बल्तिस्तान का एरिया बनता है। नेक्स्ट है कि 3 ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। मतलब पोलर रीजन के अलावा दुनिया के 3 लंबे ग्लेशियर जो हैं बाइफो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर और बतौरा ग्लेशियर ये गिलगित बल्तिस्तान में ही पाए जाते हैं। 3 ग्लेशियर जिसमें बाइफो, बल्तोरो और बतौरा ग्लेशियर ये तीनों जो हैं ये गिलगित बल्तिस्तान में ही पाए जाते हैं। जबकि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भी यहाँ पर ही पाया जाता है गिलगित के अंदर। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी पीक्स अबव 8,000 मीटर्स आर सिचुएटेड इन गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो 8,000 से बुलंद चोटियाँ कितनी हैं? 5। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 8,000 की
8000 मीटर से बुलंद चोटियाँ कितनी हैं? 5। नेक्स्ट आएगा द मेडिटेरेनियन रीजन आर करेक्टराइज्ड बाय हैवी रेन्स इन विंटर। मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो हैवी रेन उसमें कब होती हैं? सर्दियों के अंदर। मेडिटेरेनियन रीजन आर करेक्टराइज्ड बाय हैवी रेन इन विंटर, यानी कि सर्दियों के अंदर मेडिटेरेनियन रीजन में बारिश ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इग्नियस रॉक। इनमें से कौन सी एक इग्नियस रॉक है? तो ये है ग्रेनाइट। इनमें से कौन सी एक इग्नियस रॉक है? तो ये है ग्रेनाइट। विच आर द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो ये है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है ये एक एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स की। लाइमस्टोन जो है ये एक एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स की। टू विच काइंड ऑफ रॉक डज मार्बल बिलोंग। मार्बल जो है ये कौन सी रॉक से इसका ताल्लुक़ है? तो ये है मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल जो है इसका ताल्लुक़ कौन सी रॉक से है, यानी कि इसका ताल्लुक़ कौन से पत्थर से है? तो मार्बल का ताल्लुक़ है मेटामॉर्फिक रॉक से। मेटामॉर्फिक रॉक से। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो ये है ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। दुनिया के अंदर जो यानी कि जंगलात हैं उनमें से ज़्यादातर जंगलात जो हैं वो कौन से दरख्त के ऊपर मबनी हैं? तो ये हैं ब्रॉड लीव्ड। ब्रॉड लीव्ड जो है वो टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट यानी कि मोस्ट टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज़ ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट आर कोनिफेरियस फॉरेस्ट फाउंड। कौन से किस्म के क्लाइमेट में कोनिफेरियस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं? तो ये है साइबेरियन फॉरेस्ट, साइबेरियन क्लाइमेट। दोबारा सुने कि कौन से क्लाइमेट के अंदर कोनिफेरियस फॉरेस्ट जो हैं ये फाउंड किए जाते हैं? तो ये है साइबेरियन क्लाइमेट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइसी कॉन्टिनेंट। तो ये है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है ये आइसी कॉन्टिनेंट यानी कि बर्फ़ से घिरा हुआ है। एंटार्क्टिका बर्फ़ से घिरा हुआ है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सूज़ कैनाल। तकरीबन इसकी लेंथ है 193 किलोमीटर। सूज़ कैनाल की अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 193 किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड। तो ये है मूनसून। मूनसून जो है ये एग्जाम्पल है सीजनल विंड्स की। मूनसून जो है ये एग्जाम्पल है सीजनल विंड्स की। विच टाइप्स ऑफ रॉक्स आर मेनली फाउंड इन हिमालयाज हिमालयन रेंजेस। हिमालयन रेंज में किस किस्म के पत्थर पाए जाते हैं? तो ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। हिमालयन रेंज के अंदर किस किस्म के रॉक्स पाई जाती हैं? हिमालयन रेंज के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो फाउंड की जाती हैं। नेक्स्ट द थर्ड वर्ल्ड कंप्राइजेज अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ वर्ल्ड्स ह्यूमन रेस। यानी कि जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं तकरीबन उनकी आबादी पूरी दुनिया का 70% बनती है। यानी कि तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं वो तकरीबन 70% ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन रेस उनमें पाई जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों जो हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक दूसरे के होते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड जो हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा जी, उसके बाद है कि द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीज एज वी मूव्स फ्राम इक्वेटर टू पोल्स। यानी कि दिन और रात के अंदर जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाता है जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर कि ये हमारी ज़मीन है, दरमियान से गुज़रता है इक्वेटर, ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल। तो जैसे जैसे हम इसकी जानब बढ़ते हैं या इसकी जानब बढ़ते हैं तो यानी कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर से जब पोल की जानब जाते हैं तो दिन और रात जो हैं उनमें वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, यानी कि डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो तब्दील होती चली जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो ज़मीन की अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो यह है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिलिकॉन जो है ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि लैटीट्यूड ऑफ प्लेस इज़ इंडिकेटिव ऑफ इट्स टेम्परेचर। लैटीट्यूड ऑफ प्लेस इज़ इंडिकेटिव ऑफ इट्स टेम्परेचर। नेक्स्ट है The earth rotates around an axis point towards the pole star. The earth rotates around an axis. ज़मीन जो है वो अपने यानी कि एक्सिस के गिर्द घूमती है एट पॉइंट टूवर्ड्स द पोल स्टार। पोल स्टार उसे कहते हैं। तकरीबन ज़मीन का जो इक्वेटर बनता है यानी कि सर्कमफेरेंस बनता है वो 40,000 किलोमीटर है। मसलन ये ज़मीन है और यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने की जानब अगर हमने जाना है तो ये बनता है 40,000 किलोमीटर,
40,000 किलोमीटर, यानी कि अगर ऊपर से घूम के आना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ज़मीन का सारा एरिया बनता है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ज़मीन का जो टोटल रकबा बनता है वो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटलिटी फॉर सोलर एक्लिप्स। तो ये है 7 मिनट और 40 सेकंड। मतलब सोलर एक्लिप्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटलिटी फॉर सोलर एक्लिप्स, तो ये तकरीबन 7 मिनट और 40 सेकंड है। अच्छा जी, उसके बाद आएगा, नेक्स्ट आएगा कि द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर फ्राम ईदर ऑफ द पोल्स। मतलब पोल्स से इक्वेटर की जानब जो डिस्टेंस बनता है वो है 10,000 किलोमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द इक्वेटर फ्राम ईदर ऑफ द पोल्स वो है 10,002 किलोमीटर। मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है, दरमियान से इक्वेटर होता है। अब बेशक आप ऊपर की जानब जाएं या नीचे की जानब जाएं, यानी कि नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल। अगर हम ऊपर की जानब जाएंगे फिर भी हमें 10,000 किलोमीटर, नीचे जाएंगे फिर भी हमें 10,000 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि द टर्म स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से ममालिक को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहा जाता है। जापान इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है क्योंकि जापान बीइंग द ईस्ट मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इट हैज़ द अर्लीस्ट सनराइज। वट जापान इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जापान जो है वो ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है दुनिया का, जहाँ पर सूरज सबसे पहले जो है वो निकलता है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। यानी कि ज़मीन और सूरज के दरमियान जो ये फासला है वो कौन से महीने में कम हो जाता है, तो ये जनवरी के महीने में। ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है वो जनवरी के महीने में कम हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है कि which in many zones, in how many time zones has the world been divided। दुनिया को कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है, तकरीबन 24 जोन्स के अंदर। in how many time zones has the world been divided, दुनिया को कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है, तकरीबन 24 जोन्स के अंदर। the plane of contact of troposphere and stratosphere is known as tropopause। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा, ट्रोपोस्फेयर वो वाला हिस्सा है जहाँ पर हम रहते हैं, और इससे जो ऊपर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं ट्रोपोपास। इसको कहते हैं ट्रोपोपास। अच्छा जी, उसके बाद आएगा द ट्रेड विंड्स आर काज्ड बाय। द ट्रेड विंड्स किस वजह से बनती हैं, इनफ्लेमिंग मूवमेंट्स ऑफ एयर अलॉन्ग द अर्थ सरफेस टूवर्ड्स द इक्वेटर। जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो किस वजह से पैदा होती हैं, वो होती हैं मतलब इनफ्लेमिंग मूवमेंट ऑफ एयर अलॉन्ग द अर्थ सरफेस टूवर्ड्स द इक्वेटर। नेक्स्ट, द सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे फ्राम सी टू इनलैंड। से डे फ्राम सी टू लैंड। सी ब्रीज जो होती है यानी कि जो समुद्री हवाएं होती हैं वो किस वक्त पे यानी कि ज़्यादा बनती हैं, तो वो डे फ्राम सी टू लैंड। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंडेड ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ज़मीन के ऊपर वो किसके ज़रिए कंट्रोल होता है, वो एटमॉस्फेरिक पुल ऑफ द अर्थ के ज़रिए, एटमॉस्फेरिक पुल ऑफ द अर्थ के ज़रिए होता है। नेक्स्ट है कि डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम क्या है, ये इक्वेटोरियल जोन है विद लो प्रेशर। डोल्ड्रम्स आर इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर, इक्वेटोरियल जोन विद लो प्रेशर। नेक्स्ट है कि ऑल दी वॉचेस ऑफ कंट्री आर सेट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। दुनिया की जितनी भी घड़ियाँ होती हैं उनको स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दी, अपने मुल्क के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सेट किया जाता है। ऑल दी वॉचेस ऑफ द वर्ल्ड आर सेट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द country, standard time of the country. Next, through which one of the following countries the tropic of cancer does not pass through। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जिसमें पाकिस्तान भी लाई करता है, ये कौन से मुल्क से नहीं गुज़रता, तो ये नेपाल से नहीं गुज़रता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये नेपाल से होकर नहीं गुज़रता, नेपाल से होकर ये नहीं गुज़रता।
तो जो उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल क्या नहीं है, तो ये है फोग। फोग जो है वो प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल नहीं है, जबकि बाकी स्नोफॉल, हेल और रेनफॉल ये प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल हैं, लेकिन फोग जो है ये प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल नहीं है। प्रिस्पायरेशन इज़ मैक्सिमम वन टेम्परेचर इज़ हाई एंड एयर इज़ ड्राई। प्रिस्पायरेशन से मुराद ये है कि बारिश वगैरह या स्नोफॉल वगैरह या हेल ये उस वक़्त होती है जब टेम्परेचर जो है वो हाई हो और एयर जो है वो ड्राई हो। प्रिस्पायरेशन इज़ मैक्सिमम व्हेन टेम्परेचर इज़ हाई एंड एयर इज़ ड्राई। नेक्स्ट आएगा कि इन विच टाइप्स ऑफ रॉक और कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं वो किस किस्म की चट्टानों में होती हैं, तो वो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। कोयला या पेट्रोलियम वगैरह जो है वो कौन सी रॉक्स में पाया जाता है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर फाउंड किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट में आएगा जापान एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स बिकॉज इट इज़ लोकेटेड ऑन द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। जापान में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले इसलिए आते हैं क्योंकि ये ऐसी लोकेशन के ऊपर लोकेट है जहाँ पर ज़मीन की दो प्लेट्स जो हैं वो यानी कि मिलती हैं, यानी कि ज़मीन की जो अर्थ क्रस्ट है यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ज़मीन का, ये मतलब है ऊपर वाला हिस्सा, तकरीबन अर्थ क्रस्ट जो है ये 40 किलोमीटर तक होती है, और ये मतलब जो ज़मीन की जो प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर वो वहाँ पर आपस में मिलती हैं, जिसकी वजह से जापान में ज़लज़ले काफ़ी ज़्यादा आते हैं। द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज़ स्टडीड बाय सेस्मोलॉजी, यानी कि ज़मीन के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको यानी कि जो हम रीड करते हैं वो सेस्मोलॉजी के ज़रिए रीड करते हैं। द मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज़ स्टडीड बाय सेस्मोलॉजी। नेक्स्ट है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बोथ बी एंड सी, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो किस ज़रिए बनती हैं, तो वो विदरिंग के ज़रिए और डिपोजिशन के ज़रिए। सेडिमेंट्री रॉक्स ये ऐसी रॉक्स होती हैं जिनमें कोल और पेट्रोलियम की मसनूआत वगैरह पाई जाती हैं, तो ये किस वजह से बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ये बनती हैं विदरिंग का प्रोसेस और डिपोजिशन के प्रोसेस के ज़रिए बनती हैं। नेक्स्ट है कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो ये कि दीज रॉक्स हैव बीन डिपॉजिटेड इन लेयर्स, ये चट्टानें जो होती हैं ये लेयर्स के अंदर पाई जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये यानी कि जो रॉक्स होती हैं ये लेयर्स के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल और मार्बल के अंदर जो मार्बल है ये सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। मार्बल जो है ये एक सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्बल, इनमें से कौन सी यानी कि पत्थर है या कौन सी चट्टान है जो मार्बल में बदल जाती है, तो ये है लाइमस्टोन। इनमें से कौन सी चट्टान जो है वो मार्बल में बदल जाती है, तो ये है लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में बदल जाती है। नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं, तो ये बनती हैं जब एक्सट्रीम हीट और प्रेशर हो, यानी कि दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो, तो उस वक़्त मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो बनती हैं। जब दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो तो उस वक़्त जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स और मेटल्स लाइक गोल्ड एंड कॉपर मोस्टली फाउंड, तो ये हैं ओल्ड इग्नियस। ओल्ड इग्नियस वो कौन सी किस्म की चट्टानें होती हैं जहाँ पर मेटल्स जिस तरह का यानी कि सोना और कॉपर जो है ये फाउंड किया जाता है, तो ये है ओल्ड इग्नियस रॉक्स के अंदर ये चीज़ें फाउंड की जाती हैं। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।